हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो सन से रेडिएशन आती है उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूशन, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी की रेंज में डिफाइन करना। मीन्स द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ EM रेडिएशन अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। सबसे पहली जो वेव है रेडियो वेव, इसकी वेवलेंथ यहाँ पे जो भी वेवलेंथ मेंशन है वो मीटर में रहेगी एंड फ्रीक्वेंसी है वो इन हर्ट्स में। रेडियो वेव के लिए वेवलेंथ की रेंज है 0.326 × 10⁻² मीटर एंड फ्रीक्वेंसी है 10⁻9 to 5 × 10⁻5। माइक्रोवेव के लिए वेवलेंथ है 10⁻3 to 0.3 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी है 3 × 10⁻11 to 10⁻9। इंफ्रारेड के लिए वेवलेंथ है 8 × 10⁻7 to 10⁻3 एंड फ्रीक्वेंसी है 4 × 10⁻14 to 3 × 10⁻11 हर्ट्ज। विजिबल लाइट के लिए, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का स्मॉल पार्ट है जो ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकती हैं। इसके लिए वेवलेंथ की रेंज है 4 × 10⁻7 to 8 × 10⁻7 एंड फ्रीक्वेंसी है 8 × 10⁻14 to 4 × 10⁻14। नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट के लिए वेवलेंथ की रेंज है 6 × 10⁻9 to 4 × 10⁻7 एंड फ्रीक्वेंसी की रेंज है 5 × 10⁻16 to 8 × 10⁻14। एंड नेक्स्ट है एक्सरेज की वेवलेंथ की रेंज है 10⁻13 to 3 × 10⁻8 एंड फ्रीक्वेंसी की रेंज है 3 × 10⁻21 to 1 × 10⁻16 एंड लास्ट है गामा रेज में वेवलेंथ की रेंज है 0.6 × 10⁻14 to 1 × 10⁻10। फ्रीक्वेंसी की रेंज है 5 × 10⁻22 to 3 × 10⁻18। ये थी इनकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की रेंज। अब हम इनके यूजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट डिस्कस करेंगे रेडियो वेव के लिए। रेडियो वेव अब हम इनके यूजेस के बारे में, कहाँ कहाँ इनको यूज़ कर सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रेडियो वेव में फर्स्ट जो 530 किलोहर्ट्ज़ to 1710 किलोहर्ट्ज़ तक जो रेंज होती है, फ्रीक्वेंसी की रेंज, उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड बोला जाता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड AM बैंड। इस रेंज में जो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है इसी का ही, रेडियो वेव का 1710 किलोहर्ट्ज़ से लेकर टू 54 मेगाहर्ट्ज़
हर्ट्स। इस रेंज को बोला जाता है शॉर्ट वेव बैंड। शॉर्ट वेव बैंड, वेव बैंड। इसका यूज़ स्काई वेव प्रोपोगेशन के लिए किया जाता है। स्काई वेव प्रोपोगेशन के लिए, स्काई वेव प्रोपोगेशन के लिए, स्काई वेव प्रोपोगेशन के लिए। अगला पॉइंट है 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 मेगाहर्ट्ज। इस रेंज का यूज़ टेलीविज़न वेव के लिए किया जाता है। टेलीविज़न वेव, टेलीविज़न वेव, ये टेलीविज़न वेव की रेंज है। नेक्स्ट है 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। 108 मेगाहर्ट्ज। इस रेंज को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बैंड। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बैंड। इस बैंड का कॉमर्शियल यूज़ है एफएम रेडियो के लिए। कॉमर्शियल यूज़ है एफएम रेडियो। अगला है 300 मेगाहर्ट्ज टू 3000 मेगाहर्ट्ज। 3000 मेगाहर्ट्ज। इस रेंज को बोला जाता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। यहाँ ये सेलुलर फोन्स के लिए यूज़ है, मीन्स कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन या फिर सेलुलर फ़ोन के लिए ये बैंड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हम माइक्रोवेव के यूजेस। नेक्स्ट सेकंड, माइक्रोवेव के यूजेस। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती है स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स में। इसके यूज़ क्या है? इसके यूज़ रेडार सिस्टम के लिए किया जाता है। किसके लिए? रेडार सिस्टम। रेडार सिस्टम, रेडार सिस्टम्स फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए। माइक्रोवेव ओवन में इसका यूज़ किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन, वेव ओवन, कुकिंग पर्पस के लिए। एंड इसका माइक्रोवेव रेडार की हेल्प से हम डिटेक्ट कर सकते हैं जो टेनिस बॉल होती है उनकी स्पीड, क्रिकेट बॉल, ऑटोमोबाइल्स आदि, इनके मोशन के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाली, इंफ्रारेड। इंफ्रावेव, इंफ्रावेव्स होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं हॉट बॉडी से, या फिर हॉट बॉडी या मॉलिक्यूल्स। इसका यूज़ क्या है? इसके यूज़ है जो फिज़िकल थेरेपी के लिए किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ
मस्कुलर स्ट्रेन्स के लिए फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी। ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन के लिए सेकंड है इसका सोलर सेल में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है सैटेलाइट को बाई सोलर सेल की हेल्प से। सोलर सेल के लिए सोलर सेल और किस में यूज़ कर सकते हैं? डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स के लिए इसका यूज़ करते हैं। फोटोग्राफिक के लिए, ड्यूरिंग कंडीशंस ऑफ फॉग के लिए फोटोग्राफ्स, ड्यूरिंग conditions of fog, conditions of fog or smoke, fog, smoke, सोलर वाटर हीटर, कुकर एक्सेट्रा में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विजिबल लाइट। फोर्थ है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट है वो एमिट करती है या फिर रिफ्लेक्ट करती है फ्रॉम ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड उसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प मिलती है अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। सो विजिबल लाइट इस टाइप से यूज़ की जाती है। विजिबल लाइट एमिट ऑब्जेक्ट अराउंड अस, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। अगला है अल्ट्रावायलेट रेज। फिफ्थ है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ किया जाता है जो हमारे मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सटर्नल सेल। अगला है बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। और किस में यूज़ कर सकते हैं? डिटेक्शन के लिए, किस चीज़ का? डिटेक्शन ऑफ फॉरगेट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स, फॉरगेट डॉक्यूमेंट्स, फिंगरप्रिंट्स एंड फोरेंसिक लेबोरेटरी में इसका यूज़ किया जाता है। अगला यूज़ है फूड स्टफ़ के लिए, प्रिजर्व फूड स्टफ़ के लिए। नेक्स्ट रेज है एक्स रेज। अगली है एक्स रेज।
एक्स रेज का यूज़ में मेडिकल पर्पस से किया जाता है, जैसे कि सर्जरी में इन सर्जरी। इंजीनियरिंग के लिए में इंजीनियरिंग में कैसे, जैसे कि फॉल्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए, क्रैक वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए। अगला मेडिकल यूज़ के लिए, जैसे रेडियोथेरेपी इंडस्ट्री एरिया में भी इसका यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री एरिया में फॉर एग्जांपल जैसे डिडक्ट इन रबर ट्यूब्स, टायर, गोल्ड, टेनिस बॉल एक्सेट्रा, एंड टेस्टिंग यूनिफॉर्मली इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए। अगला इसका साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ किया जाता है, जैसे साइंटिफिक रिसर्च इन साइंटिफिक रिसर्च। जैसे कोई क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में, एटम ऑफ अरेंजमेंट के बारे में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के अरेंजमेंट के बारे में इसी एक्सरे से डिटेक्ट किया जाता है। लास्ट है हमारा गामा रेज का यूज़ कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। कैंसर के ट्रीटमेंट, ट्यूमर कैंसर एंड न्यूक्लियर रिएक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन एंड एटॉमिक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के इंफॉर्मेशन के बारे में इसका यूज़ किया जाता है। एटॉमिक न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए गामा रेज का यूज़ किया जाता है। सो ये थे हम आज का टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो आज के लिए थैंक यू।